दोस्तों, क्विस्ट फॉर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते होते कोशिका, जो कोशिका जानते हैं, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। अब आपको समझ में आ गया जी आरएनए कहाँ से होता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इस क्रिया को, या हिंदी में कहें तो अनुलेखन। क्या होता है? अनुलेखन। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन। अब ये होता है ना डी आरएनए। आरएनए दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है आरएनए? आरएनए है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है जेनेटिक आरएनए। क्या होता है? जेनेटिक आरएनए। और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। क्या? नॉन जेनेटिक आरएनए। तो आरएनए के प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का होता है, याद रखना, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। अब कौन किस्म होता है, अब इसको अच्छे से समझ लीजिएंगे हम। जो जेनेटिक आरएनए होता है ना, जो वायरस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वायरस में। आप वायरस को तो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वर्तमान में कोरोना वायरस का समय चल रहा है। आप जानते हैं कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें डीएनए क्या होता है? नहीं पाया जाता। उनके डीएनए के बदले क्या होता है? आरएनए पाया जाता है ना। हमने बताया था, कुछ बताया था ना, एनिमल होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं, उसमें डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। लेकिन जो प्लांट वायरस होता है, जो पौधों में पाया जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आरएनए पाया जाता है। अब ऐसे आरएनए, ऐसे वायरस जिसमें आरएनए होगा, तो एक वायरस की सूचना, उसमें डीएनए तो होगा नहीं कि उसकी संतानों तक सूचना पहुंचे, तो एक आरएनए की सूचना उसकी संतति आरएनए तक पहुंचाने का कार्य क्या कहलेगा? आरएनए ही, आरएनए द्वारा ही होगा। तो इस प्रकार से जो जेनेटिक आरएनए होता है, जी किसमें पाया जाता है? वायरस में पाए जाते हैं। वह इनका कार्य क्या होता है? एक वायरस की सूचना अपनी संतानों तक अर्थात दूसरे वायरस तक पहुँचाना। ठीक है, तो ये होता है जेनेटिक आरएनए। किसमें होता है? ये होता है वायरस में। और इसका काम क्या होता है? आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। अब जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है ना बेटा, ये होता है तीन प्रकार का। नॉन जेनेटिक आरएनए के प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। नंबर एक होता है एमआरएनए। क्या होता है? एमआरएनए। दूसरा होता है टीआरएनए। और तीसरा होता है आरआरएनए। याद रखना, नॉन जेनेटिक आरएनए के प्रकार का, तीन प्रकार का, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इसको कहते हैं, एम मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। टी मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या? ट्रांसक्रिप्शन आरएनए। और आर मतलब क्या होता है? राइबोसोमल। तो राइबोसोमल मतलब क्या होता है? राइबोसोम से मिला है। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? राइबोसोम्स पर पाया जाएगा। आपको बताया था हमने कि राइबोसोम्स पर क्या होते हैं? क्रिया करते हैं आरएनए, है ना। आरएनए को ही, राइबोसोम्स को ही क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो हम एक एक को अध्ययन करेंगे। हमने बताया ये होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है केंद्रक के अंदर। अब ये डीएनए क्या होता है? डीएनए से क्या बताया हमने? आरएनए बनता है। तो ये आरएनए बनता है, ये कौन सा आरएनए होता है? एमआरएनए बनता है, याद रखना। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो कौन सा बनता है? एमआरएनए, मतलब पहले प्रकार का। तो ये एमआरएनए होता है ना, ये केंद्रक से सूचनाएं ला करके कहाँ पहुँचता है? कोशिका द्रव्य में आता है। कहाँ पर आता है? कोशिका के द्रव्य में आता है। और यह सूचना देता है कौन? एमआरएनए आता है कहाँ से? केंद्रक से। कहाँ से आता है? केंद्रक से सूचना लेकर आता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में। कैसी सूचना होती है इसमें? यह सूचना होती है कि अमीनो अम्लों के द्वारा प्रोटीन का निर्माण कैसे किया जाए, कौन से अमीनो अम्लों को पहचान करके किस किस अमीनो अम्ल से कौन प्रोटीन बनेगी, ये सारी की सारी सूचना कहाँ पर होती है? केंद्रक के द्वारा पहुँचती है। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में। कहाँ पहुँचती है? कोशिका द्रव्य में। ये केंद्रक लिखा है, तो ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में पहुँचती है। अब यहाँ से केंद्रक से क्या आ गया? कोशिका द्रव्य में क्या आ गया? एमआरएनए। क्या आ गया? एमआरएनए आ गया। कहाँ? कोशिका द्रव्य में। अब ये एमआरएनए क्या करेगा? जो टीआरएनए की सहायता करेगा। किसकी? टीआरएनए की सहायता। तो एमआरएनए का काम क्या है? केंद्रक से
सूचना लाना कि प्रोटीन की कौन सी प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना लाना, सीधी बात है। मैसेज माने क्या होता है? सूचना लाना, तो इसलिए इसका नाम मैसेंजर पड़ा है। यह सूचना लाता है केंद्रक से कोशिका द्रव्य में कि प्रोटीन का निर्माण करो, और किस प्रोटीन को, कौन सा प्रोटीन के लिए कौन सा अमीनो अम्ल की आवश्यकता है, यह भी सूचना लाता है। अब यह किसको एक्टिवेट करता है? टीआरएनए को। किसको? टीआरएनए को एक्टिवेट करता है, यह सक्रिय करता है। क्या करता है? सक्रिय करता है। और इसी की सहायता भी करता है। किसकी सहायता करता है? अमीनो अम्लों को पहचान में। किसको, किसके लिए सहायता करता है? अमीनो अम्लों की पहचान करने के लिए, कि इस अमीनो अम्ल को आपको लेना है, इसको आवश्यकता है प्रोटीन, इस प्रोटीन को बनाने के लिए। तो ये काम कौन करता है? मैसेंजर क्या करता है? एमआरएनए। और सहायता किसकी करता है? टीआरएनए। तो टीआरएनए को क्या करना है? अब उस अमीनो अम्लों को क्या करेगा जी? पहचानेगा। तो टीआरएनए क्या करेगा? उस अमीनो अम्लों को क्या करेगा? पहचानेगा कि इन अमीनों को ले जाना है, और उनको अपने सिर पर क्या करेगा? बैठारेगा, मतलब उनको धारण करेगा, उनको पकड़ेगा। किनको? अमीनो अम्लों को। अमीनो अम्लों को कौन पकड़ेगा? टीआरएनए क्या करेगा? उन अमीनो अम्लों को पहचानेगा जिनको सूचना दी है किसने? एमआरएनए। और उन सूचनाओं को, अमीनो अम्लों को पहचान करके अपने साथ जोड़ करके क्या करेगा? टीआरएनए उन अमीनो अम्लों को पकड़ करके कहाँ पहुँचाएगा? आरआरएनए में। कहाँ पहुँचाएगा? आरआरएनए के यहाँ पर सूचनाओं को पहुँचाएगा। किनको? उन अमीनो अम्लों को पकड़ करके छोड़ेगा। अब जो आरआरएनए है ना बेटा, आरआरएनए ये जुड़ा होता है किससे? राइबोसोम से। किससे? ये राइबोसोम से क्या होता है? जुड़ा होता है। इस प्रकार से, जैसे सपोज दैट ये क्या है, हमने बताया दो भाग होते, ये होता है सपोज दैट ये राइबोसोम है, तो एमआरएनए क्या होगा इस पे? इससे क्या होगा? इस प्रकार से एमआरएनए जुड़ा होगा। क्या होगा? एमआरएनए ये जुड़ा है इससे। अब ये टीआरएनए है ना, क्या टीआरएनए क्या करेगा? अमीनो अम्लों को, किसको? अमीनो अम्लों को पकड़ करके लाएगा और यहाँ पर क्या करेगा? छोड़ देगा। क्या करेगा? छोड़ देगा। और इस प्रकार से क्या करेगा? मैसेंजर जो आरआरएनए है ना, राइबोसोमल आरएनए, उन अमीनो अम्लों को पकड़ करके क्या करेगा? एक चेन बनाएगा। क्या बनाएगा? चेन बनाएगा। और इस प्रकार से चेन बना करके क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि आरआरएनए के प्रकार का होता है, कहाँ से बनता है। हमने बताया कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में डीएनए होता है, और डीएनए से एमआरएनए बनता है। इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब जो आरएनए है ना, ये बताया हमने दो प्रकार का होता है, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। जो जेनेटिक आरएनए होता है, जो वायरसों में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है? डीएनए नहीं होता है, इसलिए इसको क्या करता है? जो आरएनए होता है ना, यही क्या करता है? डीएनए के जैसा कार्य करता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करता है? आनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक आरएनए। अब जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है ना, ये तीन प्रकार का, नंबर 1 एमआरएनए, नंबर 2 टीआरएनए, नंबर 3 आरआरएनए। जो एमआरएनए है इसी को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। जी क्या करते हैं? डीएनए अर्थात केंद्रक से सूचना लाता है कि कौन से अमीनो अम्लों की पहचान करने में, और ये सहायता किसकी करता है? टीआरएनए की सहायता करता है पहचान करने में। अब ये टीआरएनए को सक्रिय भी करता है। इस प्रकार से सक्रिय होकर टीआरएनए क्या करता है? उन अमीनो अम्लों को पहचान करके उनको पकड़ेगा। किसका करेगा? पकड़ेगा अमीनो अम्लों को, और पकड़ करके क्या करेगा? उनको पकड़ करके कहाँ ले जाएगा? आरआरएनए में। कहाँ ले जाएगा? आरआरएनए में ले जाएगा। और इस प्रकार आरआरएनए को क्या करेगा? आरआरएनए के पास में छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा? अमीनो अम्लों को। और इस अमीनो अम्लों की सहायता से राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। किसका? प्रोटीन का निर्माण करेगा। कौन करेगा? राइबोसोम्स। ठीक है ना। इस प्रकार से जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन का निर्माण होता है। जो प्रोटीन होती है ना हमारे शरीर के लिए, तो 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की? 20 प्रकार की प्रोटीन की हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है। और जो 20 प्रकार में से 10 प्रकार की प्रोटीन है ना बेटा, अच्छे से समझने इसको, जो 10 प्रकार की प्रोटीन है जो तो हमारे शरीर के अंदर ही बनती है। कहाँ पर? हमको इसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो 10 प्रकार की बकाया प्रोटीन बची ना, ये हमको बाहर से लेनी पड़ती है। कहाँ से? बाहर से
लेनी पड़ती है। आप जानते हैं, कहते हैं ना कि जैसे खाओ इसमें प्रोटीन होती है, इसमें ये प्रोटीन, दालों में प्रोटीन पाई जाती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 10 प्रकार की प्रोटीन को ही बाहर से लेते हैं। 10 प्रकार की प्रोटीन का शरीर में ही हमारे क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार से आपको आरएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने दे दी है। आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है, हमने बताया। अब जो mRNA है ना, इससे आगे क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। क्या बनती है, प्रोटीन। नहीं आया समझ में, हमने बताया इतनी सारी पूरी प्रक्रिया होकर के आगे अंत में क्या बन गई, प्रोटीन ही तो बनी है। तो इस प्रकार से जब जी mRNA से प्रोटीन बनी है ना, इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। किसको, इस प्रकार से आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, डीएनए से आरएनए बनना क्या बनना, एमआरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और यह क्रिया डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है सेंट्रल डॉग्मा। क्या कहलाती है बेटा, सेंट्रल डॉग्मा। यदि आपको सेंट्रल डॉग्मा पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन तथा एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। और इसी को ट्रांसलेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, अनुवादन। क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका अच्छे से। और यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो कुछ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा, बंधुओं को जोड़िएगा। और यदि आप तक अभी ने अपने कोशिका के बारे में नहीं पढ़ा है, केंद्रक के बारे में, डीएनए के बारे में, तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। हमारी सारी की सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, वहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी एनसीईआरटी बेस पर मिलेगी, जो आपको ऑथेंटिक होगी। विभिन्न प्रकार की हम किताबों से कलेक्शन करते हैं प्रश्नों को और आपके लिए लाते हैं। तो धन्यवाद, आप इस क्लास को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।